हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ हैज़ हैव। अगर आपको समझ नहीं आता है कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव का यूज कहाँ होता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम समझें कि हैज़ हैव का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है। हैज़ और हैव का यूज़ जो है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किसके साथ हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ किसके साथ करते हैं, हैव का यूज़ किसके साथ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हैज़ और हैव का जो यूज़ है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हम हैज़ और हैव का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा जो है वर्ब हैज़ और हैव आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज़, उसके बाद अगर हैज़ लगाना होगा तो हैज़ वरना हैव। ठीक है, हैज़ और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जो इसमें होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, हैज़ और हैव के साथ हमेशा आपको अगर कोई टेंस है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो आपको यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हैव के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है, सेकंड फॉर्म मिलती है, तो वो सब जो है सही नहीं होता। हैज़ और हैव के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू में। बताता हूँ आपको कहाँ लगता है, किसके साथ हैव लगेगा और हैज़ किसके साथ लगेगा। देखिए, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे ही, सी, इट और कोई भी नेम, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है। ठीक है, जो भी नाम है वहाँ पे हम क्या है हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट बोल दो या फिर आप ये जो है चार चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक है, ही, सी, इट और कोई भी नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का, वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ जो है करते हैं। प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ जो है हम हैव का यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, इसके साथ जो हमारा हैव का यूज़ होगा और यहाँ पे जो है हम हैव का यूज़ जो है करेंगे। ठीक है, यहाँ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ हमारा हैव यूज़ होगा इन सब के साथ। ठीक है, तो देखिए, सब हम जो है कुछ एक सेंटेंसेस बना के देखते हैं, कुछ एग्जांपल अगर करेंगे तो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं बोलता हूँ, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो पूरा हो चुका है। ठीक है, जो कोई भी काम जो है पूरा हो चुका है, ठीक है, कोई काम है डन हो चुका है, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और किसी भी काम को दिखाने के लिए, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ जो है करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वह खाना खा चुका है। ठीक है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, चुका है, यानी कि जो काम है वो क्या है, खाना खाने का जो उसका काम था वो क्या है, पूरा कर चुका है। ठीक है, वह खाना खा चुका है, यानी कि वो अपना काम जो है उसका खाना खाने का वो कर चुका है, उसने खाना जो है वो खा लिया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है वो है ही, और ही के साथ मैंने आपको अच्छे से बताया था हमारा ही जो है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, वह क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही हैज़। उसके बाद वर्ब लेंगे। वर्ब देखो क्या है यहाँ पे, वर्ब होता है खाना। ठीक है, खाना, खाना यानी कि एक तो होता है खाना, फूड हो गया, भोजन, दूसरा होता है हम खाते हैं, उसको बोलते हैं खाना। ठीक है, जैसे खाना को बोलते हैं हम ईट। ठीक है, ईट बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म का जो यूज़ हमें करना है यहाँ पे, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है ईट की, ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो होती है ईटन। ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। ठीक है, ही हैज़ ईटन, ठीक है, फूड, ही हैज़ ईटन
फूड, वह खाना खा चुका है, यानी कि उसका जो काम था खाना खाने का वो कर चुका है, ठीक है। उसने खाना खा लिया है, अब वो क्या है अपना जाके सोएगा आराम से, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, वह अपना काम कर चुकी है, ठीक है, वह काम कर चुकी है, ठीक है, वह काम कर चुकी है, ठीक है। चुकी है यानी कि लड़की है, तो लड़की के लिए क्या करते हैं हम यूज़, सी का यूज़ करेंगे। और सी के साथ मैंने बताया था ही, सी, इट और कोई भी नेम, वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करते हैं। सी के साथ क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, उसके बाद हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, सी हैज़, फिर हमारा क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, हमें हमारा सेंटेंस यहाँ जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सी हैज़ फिनिश्ड, ठीक है, सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम जो है पूरा कर चुकी है, ठीक है, वह अपना काम पूरा कर चुकी है, यानी कि उसने जो उसका जो काम था, कोई भी काम था, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, जो भी काम था उसका XYZ, वो जो उसने कर लिया है अपना जो है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इसका हैज़ और हैव का यूज़ जो है करते हैं अपने सेंटेंसेज में, अपने वाक्यों में, ठीक है। देखिए अब एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं, अब जिसमें हम क्या किसी के नाम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, मोहन स्कूल जा चुका है, ठीक है, मोहन स्कूल जा चुका है। तो मोहन क्या है, मोहन नाम है किसी का, ठीक है, MOHN, ठीक है। मोहन क्या है, मोहन किसी का नाम है, तो मोहन के साथ क्या मैंने क्या बताया था, ही, सी, इट और रोहन, यानी कोई भी नाम है, तो वहाँ क्या है हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का, ठीक है। मोहन हैज़ गोन, ठीक है। देखिए जाना की जो वर्ब होती है वो होती है गो, ठीक है, और गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारा गोन। जितनी वर्ब है वो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी जो सेंटेंसेस आप बना पाओगे, ठीक है। ही हैज़ गोन टू स्कूल, ठीक है, सॉरी, ही हैज़ गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ही का बता दिया, सी का बता दिया, and कोई भी नेम है उसका बता दिया। अगर कोई जानवर का नाम आ जाए, कोई निर्जीव वस्तु का नाम आ जाए, वहाँ पे भी जो है आपको इट का यूज़ करना है, या कोई नाम तो आ गया, डॉग हो गया, ठीक है, या कोई भी XYZ किसी भी जानवर का कोई नाम है, तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने हैज़ का यूज़ पढ़ा। अब देखिए हैव का यूज़ कैसे करते हैं, हैव का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए अब मैं बोलता हूँ, जैसे कि ले लो, मैं खाना खा चुका हूँ, यही ले लो आप, ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस आप हमने जो है हैज़ में यूज़ किए थे वही हम हैव में यूज़ करेंगे, तो हमारे जो अच्छे से अच्छे मैसेज जो है आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैं लेता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैं क्या है, मैं क्या होता है आई, और आई के साथ मैंने आपको आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये होता है हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब जब तक आप याद नहीं करोगे थोड़ा मुश्किल होगा सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो वर्ब की जो फॉर्म है, तीन फॉर्म, तीनों की तीनों जो आपको याद करनी है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है, हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हम क्या है, हम होता है वी के साथ हमारा क्या है हैव का यूज होगा, ठीक है। वी हैव फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश होता है काम ख़त्म करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। वी हैव फिनिश्ड और वर्क, ठीक है, हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हैज़ और हैव का यूज़ जो है होता है। देखिए ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो तब आपको जो है अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा। इसके बाद हम इसका जो यूज़ है वो हम पर्सन बनाने में करते हैं कि पर्सन जब आप कैसे बनते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पर्सन जब हम पूछेंगे हैज़ और हैव के तो कैसे बनेंगे। देखिए
सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए। क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ठीक है। क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया। अब यहाँ क्या है, हम पर्सन पूछ रहे हैं कि जो तुम्हें काम मैंने दिया था वो क्या तुमने जो है पूरा कर लिया है या ख़त्म कर लिया है, कर चुके हो, ठीक है। तो ये हम पर्सन पूछ रहे हैं। जब पर्सन पूछते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर जो है हम तत्वों को कैसे लेते हैं, देखिए। सबसे पहले हैज़ या हैव, ठीक है। हैज़, हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जो है होता है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। जो हम पर्सन पूछते हैं तब जो हैज़ और हैव होता है वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद में जो है काम को करने वाला जो होता है ना, सब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम को करने वाला होता है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट करेगा। सबसे पहले हैज़ और हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए बनाते हैं इसको। अभी यहाँ क्या है, क्या तुमने अपना, ठीक है। तुम क्या होता है, तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है। तुम की इंग्लिश यू होती है, यू लिख लिया हमने, ठीक है। देखिए अब यू के साथ आपको बताया था मैंने, जो हमारे प्लूरल होते हैं उनके साथ हैव का यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ हैव लिखेंगे, ठीक है। हमने हैव लिख लिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब लिखना हमें वर्ब, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू फिनिश्ड, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। हम ऐसे जो है पर्सन पूछ सकते हैं। अभी एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या वह जा चुका है, ठीक है। क्या वह जा चुका है, देखिए। हमें इसका यूज़ कैसे कर, देखिए हम बहुत बार हम घर पे आते हैं, मान लो हम किसी दोस्त के घर पे गए कि शादी में जाना है कहीं, हमने उसको फ़ोन किया था, हाँ भाई कहाँ है, ठीक है। हम तो हम उसके घर पे गए, घर पे मम्मी ने बताया कि वो तो जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने पूछा क्या वह जा चुका है, मम्मी ने जवाब दिया हाँ वह जो है जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस का यूज़ हम करते हैं। अब कैसे बनेगा, देखिए यहाँ के सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट ही है, और ही के साथ मैंने आपको बताया था जो है हमारा है हैज़ का यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैज़, उसके बाद हमारा हैज़ ले लिया हमने, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। हैज़, ही। अब क्या है, गो होता है जाना, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है, ठीक है। हैज़ ही गोन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है गोन, ठीक है। हैज़ ही गोन, क्या वह जा चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा हैज़ और हैव का यूज़। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है हैज़ और हैव का जो यूज़ है समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना आगे की और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।